Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. पाक रूह हम यस्सु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, पाक रूह हम यस्सु के प्यासे हैं। गाइए मेरे साथ। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलवा मूजी पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, हाथ अपने उठाए आते हैं, पाक रूह हम यस्सु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, पाक रूह हम यस्सु के प्यासे हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। सिस्टर जॉयस मुनीर जी जो फिली से हैं, आपको जय मसीह की सिस्टर जी। सिस्टर जी पास्टर अर्नेस्ट मल जी के चर्च की सदस्य थी और मैं बहुत साल पुराना इन्हें जानता हूँ। शी इज़ ऑनलाइन फ्रॉम द US। द लॉर्ड ब्लेस यू एंड द लॉर्ड ब्लेस योर फैमिली। शी नोज़ द रिलेशनशिप दैट आई हैड विद पास्टर अर्नेस्ट मल फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हमारे साथ परमेश्वर के बहुत से लोग जुड़ते हैं अलग अलग देशों से। हालांकि मैं ज़्यादा हिंदी में प्रचार करता हूँ, बीच बीच में इंग्लिश बोलता हूँ। तो ब्रिटेन से और ब्रिटेन के पास के कंट्री से, यूरोप से, करेबियन आइलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फीजी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इवन फिलीपींस, people from many places are rallying around us, and we are very thankful and very honored and very privileged. Hallelujah. आइए हम दुआ मांगे। Hallelujah. Lord, we pray that you will purge all malice that is in us, every hidden iniquity, every evil or licentious and deep iniquity that angers you, Lord, that you cleanse us like the fuller's soap, like the refiner's fire. Purge us, Father. Father, we repent of every sin and iniquity and every evil deed that we have done against your holiness. And we come before you in true repentance. Father, we come before you this evening in true repentance. We turn our lives over to you this evening. Touch us, Lord, in a fresh manner. प्रभु, अपने रूह की आग को हमारे ऊपर भेज, हमारी सफाई कर, हमारी धुलाई कर, हमें शुद्ध कर खुदावंद। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। जैसे बुलाने वाला है पाक, गाइए मेरे साथ मिलके। जैसे बुलाने
वाला है पाक, वैसे हम भी बन जाएं पाक, वैसे मैं भी बन जाऊं पाक, जैसे बुलाने वाला है पाक, जैसे बुलाने वाला है पाक। गाइए मेरे साथ। फिदिया वो देने वाला हमारा, फिदिया को इंग्लिश में बोलते रैंसम। फिदिया वो देने वाला हमारा, क्रूस से बहती खून की धारा, क्रूस से बहती खून की धारा, खून की धारा, उसमें है धुलते गुनाह के दाग, उसमें है धुलते गुनाह के दाग, वैसे हम भी बन जाएं पाक, वैसे मैं भी बन जाऊं पाक, जैसे बुलाने वाला है पाक, जैसे बुलाने वाला है पाक, जैसे बुलाने वाला है पाक, वैसे मैं भी बन जाऊं पाक, वैसे मैं भी बन जाऊं पाक, जैसे बुलाने वाला है पाक, जैसे बुलाने। Father, may you draw us unto you, for only through your grace this can happen, Father. Our initiatives are nothing more than filthy rags. Our own righteousness and purity and holiness is absolutely tainted and polluted in your sight, O God. May you draw us unto you by your power, by your Holy Spirit. Father, may the blood of your Son Jesus work deeper on the inside of us, cleansing our inward parts, delivering us from the inside. Lord, percolating into each genome, each DNA cell, removing all the memory that is stored up there. Hallelujah. And really setting us free so that we are liberated and we can enjoy that freedom that comes on the inside. Oh, living God, for you work inside out. So we surrender our innermost being to you. Hallelujah. We give you praise, Father. I pray for everyone that has logged on. I pray, Father, that you will bless each and every person. Touch them, Father. Touch them, Father. May your word challenge them and inspire them to a very, very deep level, so that your word transforms. Your word comes to do a major work on the inside, to transform us and to conform us into the image of your Son Jesus. Hallelujah. ताकि हम यीशु के जैसे दिखाई दें, यीशु मसीह के जैसे बन जाएं. Hallelujah. 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 तेरा प्रचार करांगे, तेथों जीवांगे मरांगे, अपनी सूली नू उठा के तुर दे जाइए, तेरे नातों शाना वाले वारी जाइए. गाइए. टुट्टे दिल दी तू दवा है, हर मर्ज दी
तू शिफा है, टुटे दिल दी तू दवा है, हर मरज दी तू शिफा है, टुटे दिल दी तू दवा है, हर मरज दी तू शिफा है, थां लुकण दी है यहोवा, ये दस दे जाइए तेरे नां तो शाना वालिया वरी जाइए। हालेलुया। लॉर्ड, ओपन योर वर्ड टू अस इन जीसस नेम, आमेन। सबको जय मसीह की। ब्रदर दविंदर जी मुझे रेफरेंस भी लिख के दे रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। वी बीन टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट्स इन द रेल्म ऑफ द स्पिरिट। हम उन गंदी आत्माओं के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, भ्रष्ट आत्माओं के ऊपर, धोखा देने वाली आत्माओं के ऊपर, भावी फेमिलियर स्पिरिट के ऊपर मनन कर रहे हैं कि कौन कौन सी आत्माएं हैं शैतानी और वो कैसे कैसे काम करती हैं। मैंने आज सुबह आपको बताया ऊब का रूह, जिसे स्पिरिट ऑफ पुथोन कहा गया, पाइथन, जो भविष्यवाणियां करता है। कई बार कई ऐसे सेवक जो नाम प्रभु का लेते हैं लेकिन उनके अंदर से ऊब का रूह काम करता है, पुथोन का आत्मा काम करता है, शैतानी रूहें काम करती हैं। और आपको मालूम, मैंने आपको बताया था कि रोशनी और अंधेरा, तारीकी और नूर, कई मर्तबा दोनों एक साथ इंसान के अंदर काम कर सकते हैं। लूका 11 अध्याय के 35-36 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। बिलाम एक नबी था जो ऐसी मिसाल है, खुदावंद उससे बातें करता था लेकिन शैतानी रूहें भी उसके साथ काम करती थी। और मैंने आपको बिलाम के विषय में बताया, कोरा के राह के विषय में बताया, बिलाम के राह के विषय में बताया, और मैंने आपको कैन के राह के विषय में बताया कि 3 ईवल मार्ग हैं, ये 3 शैतानी मार्ग है। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया स्पिरिट ऑफ पूथोन, एंड आई टॉक्ड अबाउट द लिलीथ, द स्पिरिट दैट वर्क्स एट नाइट। लिलीथ का गंदा रूह है, इट पोल्यूट्स पीपल, इट पोल्यूट्स वुमेन एट नाइट एंड पोल्यूट्स मैन एट नाइट। लिलीथ का आत्मा, जिसके विषय में मैंने आपको बताया यशाया 34 के 14 वचन से, आइजाया 34 के 13, 14, 15 वचन में लिलीथ का रूह है। ये रूह भ्रष्ट करता है आपको आपके ड्रीम में, ख्वाबों में, गंदा आत्मा है। फिर मैंने आपको बताया कॉस्मोस न्यूमा, इस संसार के अंदर एक आत्मा है जो आपके दिल में संसार और संसार की चीज़ों के लिए प्यार पैदा करता है। धन दौलत मटीरियल चीज़ों के लिए प्यार उपजाता है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 12 वचन में लिखा है कॉस्मोस न्यूमा। ये वो स्पिरिट है जो संसार के साथ आपको ऐसे चिपका देता है। संसार का धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मोती, चकाचौंध, हर मटीरियल चीज़ों के पीछे आप भागते हो, और यीशु मसीह को आप साधन बनाते हो कई बार कि संसार की ये सब चीज़ें आप यीशु मसीह के नाम के द्वारा हासिल कर लें। कई बार झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यवक्ता ऐसे सुसमाचार का प्रचार करते हैं जो परमेश्वर के पवित्र वचन में नहीं है। वो यीशु मसीह को एक साधन बना के आपको पेश करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आप संसार की मटीरियल चीज़ों को बहुतायत से ले लो, बड़ा अमीन बोलो, बड़ी बरकतें ले लो, जो बोलो वो ले लो प्रभु से। परमेश्वर के कलाम को तोड़ते और मरोड़ते हैं। आपको मालूम, इसे ही लोगों ने प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का नाम दिया है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कल्ट का नाम दिया है। ये है 1 कुरिन्थियों 2 की 12 में कॉस्मोस न्यूमा, द स्पिरिट दैट मेक्स यू फॉल इन लव विद द वर्ल्ड, स्पिरिट दैट मेक्स यू परस्यू द वर्ल्डली थिंग्स, spirit that makes you run after money, run after every material thing each and every day of your life, and you cover your avarice and your greed under the umbrella of blessing of God. आप सोचते हैं कि यहोवा परमेश्वर की ब्लेसिंग है ये,
और प्रभु के पीछे नहीं चल रहे आप संसार की चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। प्रभु के पास आए इसलिए हो कि संसार की चीज़ें, संसार के भोग विलास की चीज़ें तुम्हें मिले। प्रेरित प्रभु का दास यूहन्ना कहता है, वो जो संसार से प्यार करता है, बाप की मोहब्बत उसके अंदर नहीं है, पिता का प्यार नहीं है उसके अंदर। अगर आपको आपकी कलीसिया में केवल संसारी चीज़ें इकट्ठी कर लो, संसारी चीज़ें इकट्ठी कर लो ही सिखाया जा रहा हर संडे, तो आपको वार्निंग देता हूँ, भाग जाओ वहाँ से और यीशु मसीह का दामन थामो। हालेलुया। तो ये मैंने आज आपको बता दिया है। चौथी जो मैं बात कर रहा था वो था मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 26 वचन से हम पढ़ रहे थे, और मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 49 स्क्रिप्चर। मैं आपको बता रहा था कि चेलों को यीशु मसीह ने बिठा दिया है नाव में। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने क्यों चेलों को बिठा दिया, यूहन्ना बताता है कि जब यीशु मसीह ने ये मिरेकल किया, 5 रोटी 2 मछलियों से हज़ारों की भीड़ को खिला दिया, खाना ख़त्म नहीं हुआ, तो ये चमत्कार देख के कुछ यहूदी लोग यीशु मसीह के सिर पे ताज रखना चाहते थे। यूहन्ना 6 अध्याय के 13 वचन से आप पढ़ सकते हैं। और यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे। उन्होंने चिन्ह देखा कि ये वही है जिसके विषय में मूसा ने कहा है, ये वही है जो इज़राइल का मसीहा है, और यीशु मसीह के सर पे क्राउन रखना चाह रहे थे। शैतान लोगों के बीच में से काम कर रहा था। आपको मालूम यीशु मसीह के पास बहुत से क्राउन है, बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य में। ही हैज़ मैनी क्राउन्स, बिकॉज ही इज़ द किंग ऑफ किंग्स एंड ही इज़ द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। ही डजंट नीड क्राउन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। मनुष्य उसकी ताजपोशी करें ऐसा बादशाह नहीं है यीशु मसीह। इस दुनिया में सब राजाओं की ताजपोशी लोगों ने की है। हालेलुया। और इस दुनिया में जितने भी राजा हुए, वो जब इस दुनिया में पैदा हुए या किसी बादशाह के घराने में पैदा हुए या वो बादशाह बनाए गए, उनको लोगों ने बादशाह बनाया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को लोगों ने बादशाह नहीं बनाया। आपको मालूम, वो एक ऐसा बादशाह है, यीशु मसीह ही एक ऐसा बादशाह है जिसके विषय में पूरब देश के लोगों ने आके हेरोदेस से कहा, वो कहाँ है जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। वो अपने पैदा होने से पेशतर बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत जो है वो कभी उसका कोई आगाज़ नहीं है। यीशु मसीह की किंगशिप की कभी शुरुआत नहीं हुई और ना कभी यीशु मसीह की बादशाही का अंत होगा। जिब्राइल फरिश्ता उसे आके बताता है, क्योंकि यीशु वो बादशाह है जिसके ऊपर जो ताजों के ताज रखे गए इब्तदा में। हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह, उसको बादशाह बनाया नहीं गया, वो लोग उसके सर पे मुकुट रखना। तो यीशु मसीह ने देखा कि उसके चेले कमज़ोर हैं, फिसल सकते हैं, इसलिए यीशु ने चेलों को नाव में बिठा के आगे भेज दिया और ख़ुद खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पे चला गया। यीशु मसीह देख रहा था कि शैतान प्री मैच्योर मूव कर रहा है, तो यीशु मसीह बाप से बातें करने चला गया। तो वचन में लिखा 4th वॉच ऑफ द नाइट, 3 बजे से 6 बजे के बीच में चौथा पहर शुरू होता है। शायद 4 बजे यीशु मसीह उतरा पहाड़ से, उतर के समुंदर के तट की रेत पे चलता रहा, चलते चलते पानी पे चलने लगा, क्योंकि यीशु मसीह के लिए पानी हो या ज़मीन हो या आसमां हो कुछ मायने नहीं रखता। हालेलुया। वो समुंदर के ऊपर चलता आ रहा है, दूर से चेले इस तरफ हैं, उनकी नाव आगे नहीं बढ़ रही, दूर से पानियों के ऊपर परछाई दिखती है तो चेले डर जाते हैं। यूहन्ना मरकुस की 4 की 49 से पढ़ लीजिएगा और मत्ती 14 की 26 से पढ़ लीजिएगा। चेले डर जाते हैं और चेले कहते हैं ये भूत है। और वहाँ पे वर्ड है, ग्रीक वर्ड फेंटमोस, फेंटसामा या फेंटमोस, और वचन में लिखा है क्रेजो इन फियर, डर गए। और क्रेजो का मतलब बहुत जोर से चिल्लाए, और उन्होंने कहा ये कि ये फेंटसामा या फेंटमोस आ रहा। आपने फैंटम की कहानियाँ सुनी होंगी ना, ये कौन सी आत्माएं हैं? ये पानी के अंदर रहने वाली गंदी आत्माएं हैं। इन्हें मरीन स्पिरिट बोला जाता है, वाटर स्पिरिट। आप गूगल सर्च कीजिएगा स्टारबक मरमेड स्पिरिट्स, आपको मिलेगा स्टारबक्स मरमेड स्पिरिट।
अफ्रीका के अंदर बहुत है ये काम मरीन स्पिरिट का। वहाँ पे बहुत से केसेस मिलेंगे आपको, स्पिरिट हस्बैंड होगा, किसी औरत का स्पिरिट हस्बैंड है और किसी पुरुष की स्पिरिट वाइफ है, जो रात को प्रकट होती हैं, पानियों में से निकलती हैं, पानी के नीचे डोमेन है उनकी, वहाँ वो डीमंस रहते हैं। ये डीमन जो फैंटम्स होते हैं, ये फैमिलियों के रिलेशनशिप तोड़ देते हैं, ऐसा बॉन्ड होता है इनका। पुरुष को अपनी स्त्री के साथ पति पत्नी वाला संबंध नहीं रखने देते और स्त्री को अपने पुरुष के साथ, ये ऐसी शैतानी डीमंस हैं फैंटसामा। ये मत्ती रचित सुसमाचार 4:26 और मरकुस 6:49 में मिलेगा आपको ये हवाला। फिर इसके बाद हम अगली आत्मा पे चलते हैं। मेरे साथ आप निकालिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार निकालिएगा, लूका रचित सुसमाचार और उसका हम पढ़ेंगे लूका का 13 अध्याय में। चलिए मेरे साथ, सॉरी एक्सक्यूज मी, हालेलुया। भी थोड़ा टाइम सही हो जाए तो अच्छी सेटिंग करते हैं, एक स्टूडियो टाइप। मुझे अपने हाथ में फ़ोन एक में मैंने पकड़ा होता है और एक हाथ से बाइबल खोलता हूँ, अपना सारा जो स्टडी नोट्स हैं और वचन करते हैं। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। 13 अध्याय निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर नंबर 13, और मैं उसके 10 वचन से पढ़ता हूँ जल्दी से आपके लिए। यहाँ पे लिखा, सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। एक औरत है जो यहूदी लोगों के आराधनालय में है। कहाँ पे है? जहाँ पे जूइश लोग आराधना करते हैं। ये आराधनालय जो है, ये टेम्पल नहीं है, हैकल नहीं है, ये आराधनालय सिनेगॉग होते हैं, सिनेगॉग। तो वो सिनेगॉग के अंदर क्या कर गई है और आराधना कर रही है, और लिखा है कि ये जो औरत है 18 साल से इसके अंदर एक आत्मा है और ये औरत कुबड़ी हो गई है। अंदर क्या है इसके? आत्मा। लेकिन उस आत्मा के कारण ये औरत शरीर में दुर्बल हो गई है और ऐसे कुबड़ी है और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। लेकिन उसके अंदर है क्या? एक स्पिरिट है। अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी। शी इज पोजेस्ड बाय ए डेमोनिक एंटिटी कॉल्ड स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी। एस्थेनिया नाम की एक स्पिरिट है, एस्थेनीला या एस्थेनिया। देयर इज अ स्पिरिट कॉल्ड एस्थेनिया। ये स्पिरिट क्या करती है? इंसान की बॉडी के अंदर घुसती है और इंसान के जिस्म के जितने भी सिस्टम हैं, ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, न्यूरो सिस्टम है, डीएनए है, स्केलेटन है, बोन्स है, टिश्यूज, सेल्स, लिगामेंट, ऑर्गन्स, एक्सक्रिएटिंग सिस्टम, पूरे के पूरी बॉडी के निज़ाम को अपने कब्जे में कर लेती है ये आत्मा। और जब ये आत्मा इंसान के अंदर घुस जाती है, लिखा है कि वो कुबड़ी हो गई। सनकुप्टो, सनकुप्टो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ऐसे बेंड हो गई और उसकी बॉडी जो थी वो हो गई जैसे कड़क सी हो जाती है। उसके जिस्म के अंदर नरमाई नहीं रही, अकड़ गई बॉडी उसकी। तो ये स्पिरिट क्या करती है? ये कमजोरी देती है, फीबल करती है, ऐसे अपने को सीधा नहीं कर पाती थी। अर्थेरेटिक टाइप है ये आत्मा। काइपोसोसिस करती है, स्क्लेरोसिस जिसे हम बोलते हैं, मेंटल इलनेस लेके आती है। मेडिकल साइंस इसे क्योर नहीं कर सकती। मेडिकल साइंस के पास इस इलनेस का, इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। हालेलुया। स्पिरिट अंदर घुसती हैं और बीमारियां मैनिफेस्ट करती हैं। कई जगह यीशु मसीह ने जब लोगों को चंगा किया, आप वचन को पढ़िए ध्यान से, तो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा। कई जगह बदरू को डांटा, बंदे की चंगाई के लिए दुआ नहीं की। ये नहीं बोला जा तू चंगा हो जा, तेरा विश्वास तुझे चंगा करता है। यीशु मसीह ने बल्कि ही रिब्यूक द स्पिरिट बिकॉज जीसस सॉ इट वाज अ डीमन दैट वाज कॉजिंग द इलनेस।
There are diseases that are caused by demons. I am not suggesting in any way that all diseases are caused by demons, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बदरूओं के द्वारा आती हैं। और आपको मालूम, वो जो व्यक्ति 38 साल से बीमार था, यीशु मसीह गए वहाँ पे एंजल आता था एक, हर साल एंजल एक बंदे को चंगा करता था। ये बंदा 38 साल से वहाँ था, इसने 38 अटेम्प्ट की, लेकिन ये चंगा नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था 7 ऐसी बातें हैं जो फरिश्तों को पसंद नहीं आती, होली एंजल्स को। उनमें से एक चीज़ है पाप। जब एक विश्वासी प्रभु का जन्म पाप करता है तो एंजल बहुत दुखी होते हैं और स्वर्गदूत उसके निकट नहीं आते, स्वर्गदूत उसके घर में जाना पसंद नहीं करते, स्वर्गदूत अपनी प्रोटेक्शन हटा लेते हैं पाप करने वाले व्यक्ति से। ये व्यक्ति, ये मतलब सिर्फ एक जैसे गठड़ी होती ना बंदी, ऐसा था, वेजिटेबल की तरह था। इसका ब्रेन चलता है, हार्ट चलता है, लेकिन इसकी ना टांगें काम करती ना हाथ काम करते थे। तो इसका कोई भी नहीं था, ये ऐसे से घिस घिस के जाता होगा। 38 साल वहाँ पे रह के इस व्यक्ति को पूरा अनुभव हो गया कि कौन सी ऋतु में एंजल आता है, कैसा सीज़न होता है, कौन सी हवा चलती है, गर्मी है या सर्दी होती, कब एंजल आता है। इसको 38 साल का तजर्बा है। ये पहले ही अपनी तैयारी करता होगा, शायद महीना पहले उधर घिस घिस के, क्योंकि उसके 5 सेक्शन थे जहाँ पे वो तालाब था, लेकिन कोई पहले गिर जाता था। एंजल इससे अपसेट था। मैं बताता हूँ आपको क्यों। ये 38 साल इसको अनुभव था, 38 लोगों को चंगे होते देखा इसने, 38 टेस्टमनी देखी इस बंदे ने। तो प्रभु जब आए, प्रभु बड़ी अजीब तरह से बोले इस बंदे से। प्रभु इसे कहते हैं, डू यू वॉन्ट टू गेट वेल? क्या तू चंगा होना चाहता है? फिर ये अपनी पिटी पार्टी शुरू करता है। बहुत से विश्वासी लोग, उनको काउंसलिंग क्या चाहिए होती, पिटी पार्टी अपनी सुनाते हैं, मेरे को ये दो, मेरे को बुलाना दो। ये ठीक है, एक हेल्दी ढंग तक लोगों के दुखों को विषय में सुनिए, बात कीजिए, लेकिन पिटी पार्टी मत कीजिए आप। यीशु मसीह समस्या का नहीं, समाधान का परमेश्वर है। आपको मालूम बहुत से लोगों की प्रार्थना गलत क्यों है, उनकी प्रार्थना का दृष्टिकोण गलत क्यों है? क्योंकि जब वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे समस्याओं का बखान करते हैं। प्रभु क्या कहता है यीशु मसीह? यीशु मसीह कहता है, जब तू प्रार्थना करे, तेरे आगे एक पहाड़ है। पहाड़ का मतलब एक अपोजिशन है, सटैनिक अपोजिशन है, पॉलिटिकल अपोजिशन है। इस दुनिया की गवर्नमेंट तेरे साथ टकरा रही है, विरोध खड़ा आगे। यीशु मसीह कहता, उस पहाड़ से मेरा नाम लेके उसे आदेश दे कि उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, और संदेह ना कर, तेरे लिए वैसा हो जाएगा। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि मेरे पास आ और मुझे बता कि कौन सा पहाड़ है तेरे जीवन में। यीशु मसीह कहते हैं, उस पहाड़ को मेरे नाम में आदेश दे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में अधिकार लेना है। हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद। यीशु मसीह, तो आपको मालूम, उस व्यक्ति को प्रभु चंगा कर देता है, लेकिन उसको ये कहता है कि अपना सारा सामान बांध के लेके चल, उठ और चल जा। शायद यीशु मसीह उसे ये बता रहे हैं कि तुझे क्रूस उठा के चलना है संग में। अब फिर वचन में लिखा, पढ़िएगा ध्यान से, यीशु मसीह उस बंदे को मिलते हैं हैकल के अंदर, टेम्पल में चला जाता है। वो सचमुच बदलता है बंदा, और टेम्पल में प्रभु का धन्यवाद कर रहा जाके। तो वो यीशु मसीह को मिलता है, तो यीशु मसीह के चरणों में गिरता है। तो यीशु मसीह उसे कहते हैं, गो एंड सिन नो मोर। दोबारा से पाप मत करना, कहीं इससे कोई बुरी चीज़ तेरे ऊपर ना आ जाए। उसके पाप के कारण उसे एंजल भी पसंद नहीं कर रहा था शिफा देना। हालेलुया। तो कई मर्तबा ये बदरूएं अंदर होती हैं, क्योंकि पाप होता है अंदर, बदकारी होती है, अधर्म होता है, गुप्त पाप होते हैं अंदर, डीएनए के अंदर बदकारियां होती हैं। You know these iniquities and deep sins that dwell in your recesses, deep inside your persona, they open up doors and windows for the demonic spirits. Those demonic spirits need a legal authentication. They need a foothold. They need you to open up recesses, doors and windows and avenues that they can flood in. And once they come in, they are not going to leave until Jesus walks in. And there are many spirits that if and when they become resident on the inside of you, they will manifest severe kind of sicknesses and diseases.
कि डॉक्टर उसको ढूंढ नहीं पाए। आपको मालूम, साइकिक बीमारियां जितनी इलनेस है, साइकिक बीमारियां, उनका कोई इलाज नहीं है, उनकी कोई स्कैनिंग नहीं है, उनका कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, उनके कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। डॉक्टर्स को उनके विषय में कुछ भी पता नहीं लगता। साइको सिकनेसेस, तो उसकी दवाइयाँ क्या देते हैं डॉक्टर? ट्रैंक्विलाइजर्स। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पिरिट डिमेंशन में वो चीज़ें दिखने लगती हैं, फिर वो जाके डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे तो ये चीज़ दिखती है, मुझे तो ये आवाज़ सुनाई देती है। तो डॉक्टर सोचते हैं कि बंदा मेंटल हो रहा है, पागल हो रहा है, साइकिक हो रहा है, क्योंकि वो बदरूओं को नहीं जानते, शैतानी आत्माओं की दुनिया को समझते नहीं डॉक्टर लोग, इसलिए उन्हें नहीं मालूम। बट दीज आर डीमंस दैट आर कॉजिंग दीज सिकनेसेस। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, अगर आप में से कोई मेडिकल लाइन का है तो आप जानते होंगे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, डिसोक्लेटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सिवियर बाइपोलर डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनालिटीज, ये सब जो बीमारियां हैं ये साइकिक रेल्म में डील करती हैं और ये बदरूओं के द्वारा होती हैं। कई लोगों के अंदर एक्यूट डिप्रेशन होता है, इट्स अ डीमन ड्वेलिंग इनसाइड, शैतानी आत्मा अंदर है और वो उनके मेंटल डिमेंशन के अंदर घुस गया है। आपको मालूम, वो जो व्यक्ति था जो कब्रों के अंदर रहता था, नंगा, अपने आप को काटता था और उसे कोई चंगा नहीं कर सका। आपको मालूम, यही स्टोरी है, यीशु मसीह जा रहे हैं नाव में और तूफान आ जाता है, पढ़ी ना आपने? क्योंकि शैतान नहीं चाहता था यीशु मसीह जाएं, वो तूफान शैतान लेकर आया। तो यीशु मसीह शैतान को, यीशु मसीह डांटते। कौन सा शैतान है वो मैंने आपको प्रचार में बताया था। समुंदर के अंदर तूफान लाने वाला एक देवता है सुमेर का, और एक सी गॉड है, दोनों थे वहाँ पे। यीशु मसीह उन्हें डांटता है। आपको मालूम यीशु मसीह अरमिक में क्या बोलता है? जैसे कोई व्यक्ति अपने खूंखार कुत्ते को डांटता है, ऐसे उसने डांटा और वो दोनों थम गए। यीशु मसीह जाना चाहता था इस व्यक्ति को चंगा करने, शैतान उसे रोक रहा था। मरीन स्पिरिट रोक रही थी, टाइफू की स्पिरिट, तूफान की रूह से रोक रही थी। बट जीसस वेंट, हालेलुया, और उस बंदे को चंगा कर दिया यीशु मसीह ने। आपको मालूम, जब वो बंदा चंगा हो गया, उसने कपड़े पहने, यीशु मसीह के चरणों में बैठा। आपको मालूम क्या लिखा वहाँ पे? वहाँ पे लिखा है, जिनके सूअर यीशु मसीह ने सूरों के अंदर दुष्ट आत्माओं को जाने की आज्ञा दी, एंड दोज swine fell into the water and perished. Those guys who were raising the swines, perhaps because people say that there was the temple of Jews and they were the offering of Jews God. Jesus screwed up the offering. तो वो आए बंदे और उन्होंने क्या देखा? They saw the man sitting in right mind. आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या है? सोफ्रोनियो। सोफ्रोनियो का मतलब साउंड माइंड, साउंड माइंड में था। जब बदरूएं उसके अंदर थीं, वो बंदा साउंड माइंड में नहीं था। लेकिन जब जीसस उसकी लाइफ में आ गए, यीशु मसीह, बंदे का साउंड माइंड वापस लौट आया। हालेलुया। आपको मालूम क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? एक वचन पढ़िए जल्दी से, एक बड़ा अद्भुत वचन आपको देने जा रहा हूं मैं। पढ़ें दूसरा तिमोथियस निकालिए, 2 तिमोथी। हालेलुया। हम अपने टेलीकास्ट को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि फेसबुक प्रॉब्लम करने लगती है। तो 2 तिमोथियस निकाल लीजिए, उसका पहला अध्याय, और उसका आप पढ़िए 7 वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। सुनिए ध्यान से, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल स्क्रिप्चर। दूसरा मैंने पहला निकाला, सुनिए क्या लिखा है। प्रेरित पौलुस लिखता है तिमोथियस के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बहुत सारे बाइबल स्कॉलर मानते हैं कि पौल ये पत्री तिमोथियस को इसलिए लिख रहा है क्योंकि तिमोथियस एक यंग पास्टर है
और उसे पॉल ने ऑर्डेन किया है यरूशलेम की कलीसिया का पास्टर होने के लिए, और वो बहुत जवान है। और यरूशलेम की कलीसिया के अंदर बुज़ुर्ग लोग हैं, वो भी लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ज़िंदा देखा था, जो यीशु मसीह के चमत्कार के विटनेस थे, यीशु मसीह की शिक्षा फर्स्ट हैंड सुनी। तो कुछ विद्वान लोग कहते हैं बिकॉज Timothy was made the pastor and he was comparatively very young guy, and he was the pastor of the church at Jerusalem. Listen to me carefully. And in the church of Jerusalem there were old timers who hung out with Jesus. Some older elderly people, they were alive when Jesus was on the earth doing the ministry. So they saw Jesus, they witnessed his miracles. So these old people were also part of this church. And this young guy has come and he is ordained as pastor over them. So some of them don't want to acknowledge Timothy because he is too young. That's why Paul is saying कि तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने. Let no one despise your youth. And Paul is writing him this letter. He's saying God hasn't given you the spirit of fear. Hallelujah. आपको मालूम कौन सा वर्ड यहां पे पॉल यूज करता है फियर के लिए? डेलिया. यहां पे डेलिया यूज करता है, दूसरी जगह इसी चैप्टर में फोबोस वर्ड यूज करता है. We get the English word phobia. Phobia is a fear that may be rational or irrational, that may be real or unreal, but it engages in your soul mind. In your soulish realm, that fear keeps you slave. तो डेलिया ये जो फियर है, प्रभु का दास कहता है डेलिया का रूह नहीं दिया उसने हमें, पर उसने हमें कौन सा रूह दिया है? सामर्थ का. हालेलुया. डुनेमिस वर्ड है यहां पे. डुनेमिस वो वर्ड है जहां से डायनामाइट वर्ड निकलता है. परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दी. डायनामाइट जानते हैं आप? मैं पहले इंजीनियर था, स्वीडिश कंपनी में काम करता था. एक टनल बनाई जा रही थी, उस टनल के अंदर एक्सप्लोसिव लगाए जाते थे, डायनामाइट. जब डायनामाइट लगाया जाता था, उसे ब्लास्ट किया जाता था, वो डायनामाइट उस ग्रेनाइट की रॉक को टुकड़ों में तोड़ देता था. ऐसा पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दिया गया है. डेलिया का स्पिरिट नहीं है, फोबिया का स्पिरिट नहीं है, हमें आत्मा परमेश्वर ने दिया है. और वचन में लिखा है लव, अगापे. अगापे दिया है परमेश्वर ने, अपना प्यार हमारे अंदर डाला है. और हमें दिया है साउंड माइंड, अंग्रेजी में लिखा है. For God hasn't given us the spirit of fear, but He has given us the spirit of power and love and sound mind. He hasn't given us the spirit of fear, delia, or phobos. He hasn't given us that spirit. He has given us the spirit of power, dunamis, and He has given us the spirit of love, agape. It is the love of God. The love of God is eternal in nature, because this love never began and this love shall never end. There was not a time when God started loving you, and there will never be a time when God will stop loving you. That is why Bible says God is love, because love is eternal. Love never began, love shall never end. God never began, God shall never end. God is love. Hallelujah. The totality of Godhead, but it is not the love that human define in different terms. It's agape love. Love that is infinite, eternal, ever abiding. हालेलुया. वो प्रेम. और क्या लिखा है वचन में यहाँ पे? परमेश्वर ने हमें साउंड माइंड दिया, अंग्रेजी में संयम का आत्मा. उसके लिए जो वर्ड पॉल ने यूज किया है, वो वर्ड वही है, सोफ्रोनियो. सोफ्रोनियो का मतलब क्या? वो जो व्यक्ति था जिसमें से बदबू निकाली यीशु मसीह ने, वो कपड़े पहन के यीशु मसीह के चरणों में भक्ति कर रहा बैठा हुआ. तो लोग जब आए तो उन्होंने देखा कि वो राइट माइंड में है, सैनिटी हैज रिटर्न. तो उसके लिए जो वर्ड है सोफ्रोनियो, प्रॉपर माइंड हमें दे दिया परमेश्वर ने. सेटन कैन नॉट प्ले हेयर. और शैतान आत्माएं लाके प्रभु के लोगों के अंदर पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, dissociative identity disorder, borderline personality disorder, severe bipolar disorder, all kind of psyche and neurotic problems नहीं ला सकता. क्योंकि हमारी सोल के अंदर कौन वास कर रहा है? अगापे. और कौन रह रहा है हमारी सोल के अंदर? डुनेमिस.
और कौन रह रहा है हमारे अंदर? कौन सा मन है? सुफ्रोनियो, हालेलुया। और हमें डर का आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया है, इसलिए डरना नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास डर आता ना किसी भी सूरत में, तो समझ लीजिए परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको डर का आत्मा नहीं देगा। अगर डर का आत्मा आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब इसका सोर्स कुछ और है। डर की ये गंदी बदरू है शैतानी। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ और भी आपको बताना चाह रहा हूँ स्पिरिट रेल्म के ऊपर, लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये, मैं बाकी आपको रेफरेंस देता हूँ, आपने खुद स्टडी करना है कुछ स्क्रिप्चर्स, कि ये जो आत्माएं हैं, ये आत्माएं बदरुएं, मैंने आपको बताया कैसे काम करती हैं। और ये बदरुएं मसीहों के अंदर भी काम कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों के उनकी थियोलॉजी गलत है कि नहीं नहीं मैंने तो पवित्र आत्मा पाया, मैंने कितों बदरू छू सकता है। गलत थियोलॉजी का शिकार मत होइए। अगर आप पढ़ेंगे पहला तिमोथियस 3 अध्याय का 6 और 7 वचन, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेरित पौलुस बताता है कि कोई बंदा है जो नया नया प्रभु के काम में, नया पौधा उसका असली मीनिंग है, सेवकाई में लगा दिया जाए, शैतान आके उसके अंदर घुस सकता है, उसे पकड़ सकता है, सेवक को पकड़ सकता है। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय के 24-25 वचन में लिखा, जाल में शैतान फंसा सकता है, बदरुएं जाल में फंसा सकती हैं आके। याकूब 3 अध्याय के 13 से 15 वचन में लिखा है, शैतान अंदर घुस के परमेश्वर की जो बुद्धि है, स्वर्गीय बुद्धि, उसे पलूट कर सकता है। हालेलुया। दूसरा पहला तिमोथियस 4 अध्याय के 1 और 2 वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में लोग क्या करेंगे? लोग विश्वास से गिर जाएंगे, मैंने कल आपको बताया था। और किधर जाएंगे? सडूसिंग स्पिरिट, प्लेनोस नूमा, धोखा देने वाली आत्माओं के पीछे चले जाएंगे। और फिर हमने क्या लिखा था? डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस, बदरुओं की शिक्षा पुलपिट से मशहूर पादरी प्रचार करेंगे, वो उसके पीछे जाएंगे। और अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय का पहला वचन लिख पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, अपनी आत्मा को साफ करो गंदी रूहों से, क्लेंज योर स्पिरिट। हालेलुया। फिर हमने पढ़ा, मैंने आपको ये वचन दिया था दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 4 वचन, कि कोई व्यक्ति एक फॉल्स जीसस को, झूठे यीशु को ग्रहण कर सकता है, झूठी आत्मा को पा सकता है और झूठे सुसमाचार को ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। ये बदरुएं जकड़ती हैं मसीहों को, अलग अलग लेवल पे काम करती हैं। पहले बदरू ओप्रेस करती है, इधर उसे ऑपरेशन बोलते हैं, समझ गए आप? ओप्रेस करती है। फिर बदरू पोजेस करती है, अंदर घुसती है और कब्जा कर लेती है। फिर अल्टीमेट एक दशा होती है, बदरू ऑब्सेस कर लेती है, ऑब्सेशन। ये जो व्यक्ति था जिसके अंदर लश्कर था, यीशु मसीह उसका नाम पूछता है, तेरा नाम क्या है? तो बहुत सारे पादरियों ने फैशन बनाया है, बदरुओं के नाम पूछ के उनके मुंह में माइक देते हैं और बदरुएं नाम बोलती हैं और अपनी मशहूरी करवाते हैं कि हम कितने बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं जी। मैं आपको बताता हूँ, गारंटी देता हूँ, वचन को खोज लो आप कहीं से भी, यीशु मसीह को बदरुओं का बायोडाटा लेने का शौक़ नहीं है। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा का नाम नहीं पूछ रहा था, यीशु मसीह उस बंदे से प्यार करता है। वो बंदा ऑप्रेस्ड था पहले, फिर पोजेस हुआ, फिर ऑब्सेस हो गया। दुष्ट आत्मा ने उस बंदे की जान के ऊपर कब्जा कर लिया था, उसकी सोल पे 24/7 बदरू का कब्जा रहता था। तो जब यीशु मसीह उस बंदे को जगा रहा है, उस बंदे से पूछ रहा तेरा नाम क्या? बदरू से नहीं पूछ रहा है। पादरियों को होगा शौक बदरुओं के नाम पूछने, उनका डाटा इकट्ठा। कई पादरी तो मैंने वीडियो देखे, कईयों के बड़े मशहूर पादरी बनते हैं अपने आप में, बदरू से पूछ रहे हैं बता आग लगी कि नहीं, मेरे आग देख रही कि नहीं, देख कुर्सी से आग गया कि नहीं। बदरू बोल रही हाँ जी आग गया जी, आग गया जी। और पादरी अपनी चीप पब्लिसिटी करवा रहा है बदरुओं से, और एक दिन वही फड़का के मारेंगी उसको, पता भी नहीं लगेगा उसे। यीशु मसीह हमेशा चुप करवाता था बदरुओं को, क्योंकि बदरुएं सबसे पहले यीशु की पब्लिसिटी करती थी। पढ़ो वचन, सबसे पहले बदरुओं ने यीशु मसीह को पहचाना। दुष्ट आत्माएं बोलती थी चिल्ला के, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह कहता चुप। यीशु मसीह को पब्लिसिटी बदरुओं से नहीं चाहिए, यीशु मसीह को अपनी मशहूरी बंदों से भी नहीं करवानी है।
क्योंकि यीशु मसीह कहता है मेरी गवाही मेरा पिता देता है। आपको मालूम ये जो बंदा नंगा रहता था, पत्थरों से घायल करता था, यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, कपड़े पहन के चंगा होके बैठा। कितनी ज़बरदस्त गवाही है, पूरा इलाका जानता है इसको। ये बंदा यीशु मसीह के आगे हाथ जोड़ के कहता है प्रभु आप जिधर जाओगे मैं आपके पीछे जाऊंगा। यीशु मसीह इसको मना कर दिए। आपको मालूम, यीशु मसीह ने बोला नहीं, जा अपने इन लोगों के पास, इन्हें बता कि यहोवा ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। यीशु मसीह चुंगी ले रहा है मत्ती सड़क पे, उसको बोलते हैं अपना रजिस्टर भी छोड़, पैसे भी छोड़, मेरे पीछे हो ले। चेले जाल डाल रहे थे, उन्हें बोलते जाल फेंको, मेरे पीछे हो लो। ये बंदा इतनी ज़बरदस्त गवाही है, इतना ज़बरदस्त मौजज़ा चमत्कार हुआ है, जिसे साइन एंड वंडर कई बोलते हैं ना। मेरे जैसा पादरी होता है ना यीशु मसीह की जगह, मैं बोलता चल भैया मेरी अग्गे जलंधर कन्वेंशन है, वहाँ जाके गवाही देना और बोलना संतों ने तेरे लिए प्रार्थना की, तेरे लिए अपोस्टल जी ने प्रार्थना की। तो ऐसे गवाहियाँ दिलवाते हैं कि अपोस्टल जी ने, प्रोफेट जी ने प्रार्थना की, अपोस्टल जी ने। अरे भैया प्रार्थना किसी ने भी की, जिसने चंगा किया उसकी महिमा कर। हालेलुया। प्रार्थना तो कर दी, अगर प्रार्थना का ऊपर से वो जवाब नहीं देगा दुनिया का मालिक, तो प्रार्थना का कोई मोल नहीं है। महिमा उसकी कर जिसने चंगा किया। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह ने इसे क्यों अपने पीछे नहीं आने दिया? वो जो लोग आए ना, इसके लोग, जहाँ ये रहता था, उन्होंने यीशु मसीह से ये कहा हमारी हदें छोड़ के चला जा। अब देखिए, सुनिए, यीशु मसीह वही प्रभु है जिसने अपने चेलों को ये सिखाया था कि अगर कोई गांव या नगर तुम्हें ग्रहण ना करे तो अपनी जूती झाड़ देना। जिस दिन न्याय होगा तुम्हारे जूतों की धूल उस गांव, उस शहर, उस नगर के विरोध में गवाही देगी। अब ये लोग यीशु मसीह को कह रहे हैं यहाँ से चला जा। किस लिए? क्योंकि इतना बड़ा मौजा किया यीशु मसीह ने। कोई पैसा नहीं लिया उसने, और बंदा कह रहा मैं तेरे पीछे आऊँगा। तो मैं तो कहता भैया चल गवाही दे, बताना पास्टर विनोद जी ने प्रार्थना की तो ये हो गया, पास्टर विनोद जी ने दुआ की तो ये हो गया, पास्टर विनोद जी ने प्रार्थना की तो ये हो गया। कई तो पोस्टर लगाते हैं हमारे इधर पंजाब में, बीच 25-30 लोगों की सैंपल गवाहियाँ डाली होती हैं, मेरे पथरी ठीक होगी, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया। पब्लिसिटी चाहिए ना, क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे। यीशु मसीह ने, आपको मालूम, उसे क्यों नहीं अपने पीछे आने दिया? वो जो इलाका है ना गदरीन का, वहाँ पे अंधेरा है, शैतान का राज है। उस अंधेरे में एक मोमबत्ती जली है, वो है ये बंदा। अब यीशु मसीह उस मोमबत्ती को भी अपने पीछे ले जाए तो कौन गवाही देगा ज्योति की वहाँ पे? अब अगर यीशु मसीह जूती झाड़ के चला जाए, सोचो, सारे का सारा गदरीना नरक में चला गया। ऐसा है मेरा यीशु मसीह दयालु प्रभु, वो उन्हें बचाना चाहता है। उसने इन्हें भेज दिया, और वचन पढ़िए मरकुस की इंजील में, पूरे 9 महीने बाद फिर यीशु गया उस इलाके में। इस बंदे की गवाही के द्वारा पूरे के पूरे नगर ने यीशु मसीह पे विश्वास किया। ऐसा है मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है मेरा स्वामी, अद्भुत है, निराला है, उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं पाप में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, मेरी आँख में आंसू सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में,
लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु, मैं तेरे इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ऑनलाइन हैं, इनके परिवार, घर के सदस्य, इनकी जो प्रार्थना विनतियाँ जो उन्होंने मेंशन की हैं, जो नहीं भी की हैं, सब प्रार्थना विनतियाँ तेरे आगे लाता हूँ। प्रभु, स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ा के इनको छू। प्रभु, स्वर्ग से इन्हें जवाब दे। और प्रभु, जब तू जवाब दे, तू अपने नाम को महिमा देना। प्रभु, मनुष्य प्रभु तेरे चरणों की धूल बन जाए, वो भी बहुत बड़ा तेरा उपकार होगा। प्रभु, हालेलुया। सारा जलाल, बादशाही, कुदरत तेरे हैं, तुझे देते हैं, तेरे चरणों में झुकते हैं, यीशु मसीह के जलाली नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। यीशु मसीह अद्भुत है। I just keep falling in love with him with each passing day, and I hope that you will also continue to fall in love with him with each passing day, that his love, that his glory will continue to captivate you and enamor you and draw you into his secret chambers. Hallelujah. प्रभु आप सबको आशीष दे। कल 10 बजे फिर इकट्ठा होंगे। और अभी जो स्पिरिट रेल्म के ऊपर बहुत सी टीचिंग है जो अभी मैंने नहीं की है, लेकिन कल प्रभु की इच्छा हुई तो किसी और विषय के ऊपर हम सुबह अध्ययन करेंगे। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बरकत दे। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। अपनी प्रार्थना विनतियाँ अगर चाहते हो आप कि कल सुबह हम करें, तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज कीजिए मैसेंजर पे, तो कल सुबह प्रार्थना करेंगे। द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।